नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे किमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। आइए देखते हैं कहानी की ओर। आज का हमारा जो प्रसंग है ये महाभारत से लिया हुआ है। महाभारत के युद्ध में कर्ण को अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अहंकार भरे स्वर में बोले, बड़ा गर्व था कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर। वो सदैव ही मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। जिसका सिर सदैव अहंकार से ऊपर उठा रहता था, जिसका सिर कभी हम पांडवों के सामने नहीं झुका था, उसी कर्ण का सिर आज मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया। कर्ण का सारा अभिमान, सारा घमंड चूर चूर कर दिया मैंने। हे श्री कृष्ण, तुम व्यर्थ ही कर्ण को महत्व दे रहे थे, तुम व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ था, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं वासुदेव? क्या मैं श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूँ? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण ही निष्क्रिय हुए थे, तो क्या तुम पितामह भीष्म से श्रेष्ठ योद्धा हो? अर्जुन कहते हैं, नहीं केशव, पितामह भीष्म की तो बात दूसरी थी। पितामह भीष्म से मैं श्रेष्ठ कभी नहीं था, परंतु कर्ण से मैं अवश्य ही श्रेष्ठ हूँ। अर्जुन गुस्से में कहता है, पता नहीं तुम कर्ण का पक्ष क्यों ले रहे हो। मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाया तो मेरे बाण के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट गया, और जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। लेकिन फिर भी तुम कर्ण की प्रशंसा में वाह वाह करते थे और मेरी प्रशंसा नहीं करते थे। क्या दोनों के बाणों के प्रहारों का अंतर यह स्पष्ट नहीं करता था कि मैं एक श्रेष्ठ योद्धा हूँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, यहाँ तक कि अपना दिव्य विराट रूप भी तुम्हें दिखाया। तुम तो मुझे पहचानते हो, तुम तो यह जानते हो कि मैं कौन हूँ। अर्जुन कहता है, हाँ केशव, मैं जानता हूँ कि तुम त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों के पिता हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जिस रथ पर मैं स्वयं त्रिलोक का भार लेकर बैठा था, क्या उस रथ को कोई एक पल भी पीछे हटा सकता है? नहीं हटा सकता था पार्थ। इसीलिए कर्ण अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को केवल 2 कदम पीछे हटा पाता था, और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे। तो तुम ही बताओ पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी? श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे पार्थ, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है। इसलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर ये समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है। अर्जुन बोले, रथ को पीछे हटाने की बात तो ठीक है, परंतु इसमें क्या संदेह है कि मैंने कर्ण का वध नहीं किया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, कर्ण के वध के लिए तुम एक माध्यम बन गए थे। असल में कर्ण का वध तुमने नहीं किया है, महर्षि परशुराम के श्राप ने किया था। कर्ण को उसके गुरु के श्राप ने मारा है। हे पार्थ, उसी श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई। सूर्य के प्रदान कवच कुंडलों की बात थी। ये दोनों श्राप कर्ण के जीवन के अटूट हिस्सा बन चुके थे, और इससे भी बड़ा सत्य यह है कि कर्ण ने ये युद्ध जानबूझकर हारा है। अर्जुन कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो वासुदेव? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, तुम ये नहीं जानते हो, कर्ण के सेनापति बनते ही
मैं उसके शिविर में गया था। उसको धर्म के मार्ग पर लाने के लिए मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा था, परंतु उसने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर हो, फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका धर्म है। वो प्राण त्याग देगा लेकिन अपने मित्र को धोखा नहीं देगा, और वही उसने किया। अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म की विजय का पथ प्रशस्त किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी। ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभी ही पैदा होते हैं। लोग कर्ण को यूं ही दानवीर नहीं कहते। इस संसार से जाते जाते भी उसने अपना दान धर्म निभाया। पांडवों अर्थात धर्म के हित में उसने अपने प्राण त्याग दिए। कर्ण वास्तव में ही महान था। तब अर्जुन ने अपनी भूल के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। दर्शक बंधुओं, आज का हमारा ये छोटा सा प्रसंग बहुत बड़ी सीख देके जाता है। पहली बात, हमें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार में मनुष्य स्वयं को ही भूल जाता है और ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित रूप से होता है। भगवान अहंकारी व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका भोजन होता है। इसलिए जब भी भगवान कृष्ण को लगता था कि अर्जुन को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया है, तो वो उसके अभिमान को बार बार तोड़ते थे। और दूसरी बात कि संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं, व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को उसके जीवन में प्रगति उसकी संगति के अनुसार ही मिलती है। संगति का जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके कई उदाहरण महाभारत में देखने को मिलते हैं, जैसे पांडवों के साथ श्री कृष्ण और कौरवों के साथ मामा शकुनी। दर्शक बंधुओं, यदि आप जीवन में महान बनना चाहते हो और सफल होना चाहते हो, तो अपनी संगति को आज से ही बदल दीजिए। तो दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।